जय श्री केदार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान होने वाली गलतियों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इन गलतियों के बारे में ईमानदारी से बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन सच जरूर बताऊंगा, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा मुश्किल कम, गलतियों की वजह से ज्यादा कठिन बनती है। आज हम बात करेंगे पहली 10 बड़ी गलतियों की जो लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही कर देते हैं। गलती नंबर 1, अभी बहुत टाइम है। सबसे खतरनाक सोच यही है, अभी तो महीनों पड़े हैं, बाद में देखेंगे। यही बाद में सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। फिर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन खुलते ही स्लॉट फुल, हेलीकॉप्टर टिकट खत्म, होटल महंगे या हाउसफुल, और आप घबराहट में। फिर यात्रा शुरू होने से पहले ही तनाव शुरू। याद रखिए, केदारनाथ हो या चार धाम का कोई भी पड़ाव, सीजन में भीड़ भावना से नहीं, पहले से प्लानिंग करने वालों से बनती है। यात्रा सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक्स प्लान भी है। जो पहले सोचता है वही आराम से जाता है, जो टालता है वो महंगा और मुश्किल सफर चुनता है। यात्रा भावनाओं से नहीं, प्लानिंग से आसान होती है। गलती नंबर 2, गलत महीना चुनना। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ छुट्टी देखी और टिकट बुक कर ली, लेकिन क्या आपने सोचा उस समय मौसम कैसा होगा, भीड़ कितनी होगी, आपके परिवार में बुजुर्ग या बच्चे हैं? अगर घर में बुजुर्ग हैं और आप पीक सीजन चुन लेते हैं तो लाइनें लंबी, भीड़ ज्यादा और थकान दुगनी हो सकती है। केदारनाथ मंदिर जैसे स्थानों पर मई जून में भारी भीड़ रहती है। बरसात के महीनों में मौसम अनिश्चित हो सकता है, इसलिए सिर्फ छुट्टी नहीं, सही महीना चुनना जरूरी है। परिवार की उम्र, स्वास्थ्य, भीड़, मौसम, इन सब को देखकर निर्णय लें। याद रखिए, सही महीना इज इक्वल टू आधी सफलता, बाकी आधी आपकी तैयारी पूरी कर देती है। गलती नंबर 3, फिटनेस को हल्के में लेना। सबसे आम डायलॉग क्या होता है? चल लेंगे, हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी भूल है। केदारनाथ की चढ़ाई लगभग 18-20 किलोमीटर है। ये पार्क की वॉक नहीं है, ये लगातार चढ़ाई है, ऊंचाई है, पतली हवा है। अगर आप अभी 2 किलोमीटर आराम से नहीं चल पा रहे तो संकेत साफ है, तैयारी जरूरी है। यात्रा में सबसे ज्यादा लोग थकान, सांस फूलना और घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, और तब समझ आता है फिटनेस मजाक नहीं थी। अभी से वॉक शुरू करें, सीढ़ियों की प्रैक्टिस करें, सांस की एक्सरसाइज करें। याद रखिए, आस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन शरीर को भी साथ देना पड़ता है। फिटनेस को हल्के में लिया तो सफर भारी लगेगा, तैयारी की तो वही रास्ता यादगार बन जाएगा। गलती नंबर 4, ओवर पैकिंग। लोग सोचते हैं काम आ सकता है, रख लो, फिर 12-15 किलो का बैग। 5 किलोमीटर बाद पछतावा शुरू। हल्का बैग इज इक्वल टू आधी थकान कम। गलती नंबर 5, सिर्फ भावनाओं में बहना। बाबा बुलाएंगे तो सब आसान होगा। बुलावा जरूर होता है, लेकिन तैयारी आपकी जिम्मेदारी है। आस्था और अनुशासन साथ चलें, तभी यात्रा सुंदर बनती है। अब दिल से एक बात, मैंने लोगों को देखा है बिना तैयारी गए और वापस आकर बोले बहुत मुश्किल था, और मैंने लोगों को देखा है तैयारी करके गए और बोले जीवन का सबसे सुंदर अनुभव था। फर्क सिर्फ तैयारी का है। आज का छोटा काम, अपने आप से पूछिए, क्या रजिस्ट्रेशन तैयार है? क्या महीना तय है? क्या वॉक शुरू की है? क्या सामान लिस्ट बना ली है? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। गलती नंबर 6, बहुत तेज चलना। ट्रैक की शुरुआत में क्या होता है? जोश, उत्साह, ऊर्जा, और लोग तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं। पहले 2-3 किलोमीटर सब ठीक लगता है, फिर अचानक सांस फूलती है, दिल तेज धड़कता है और बार बार रुकना पड़ता है। केदारनाथ की चढ़ाई स्पीड से नहीं, स्टैमिना से पूरी होती है। शुरुआत से ही रफ्तार धीमी रखें, छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़ाएं, अपनी सांस की रिदम बनाए रखें। याद रखिए, ये 100 मीटर की रेस नहीं, एक लंबी चढ़ाई है। तेज चलेंगे तो जल्दी थकेंगे, धीरे और लगातार चलेंगे तो मंजिल अपने आप करीब आती जाएगी। रफ्तार कम, निरंतरता ज्यादा, यही असली ट्रैकिंग मंत्र है। गलती नंबर 7, पानी कम पीना। ऊपर ठंड होती है, इसलिए प्यास कम लगती है, लेकिन याद रखिए, प्यास न लगना
इज इक्वल टू शरीर को पानी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। केदारनाथ जैसी ऊंचाई पर चलते समय शरीर लगातार ऊर्जा और पानी खोता है। अगर पानी कम पिया तो सिरदर्द, कमजोरी, चक्कर, अचानक थकान। डिहाइड्रेशन मजाक नहीं है, ये पूरी यात्रा रोक सकता है। क्या करें? हर 20-30 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ ज्यादा नहीं, धीरे धीरे। चाहे तो पानी में थोड़ा ग्लूकोज मिला ले। याद रखिए, ठंड में भी शरीर पसीना बहाता है, बस आपको महसूस कम होता है। छोटी छोटी घूंट लंबी चढ़ाई को आसान बना देती हैं। पानी पीते रहिए, सफर सुचारू रहेगा। गलती नंबर 8, ऊंचाई को हल्के में लेना। ऊंचाई सुंदर होती है, लेकिन आसान नहीं। केदारनाथ जैसी जगहों पर ऑक्सीजन का स्तर नीचे के शहरों से कम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। सिर दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर, असामान्य थकान। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है। शरीर बता रहा होता है कि उसे आराम चाहिए। क्या करें? तुरंत रफ्तार धीमी करें, बैठकर आराम लें, पानी पिएं, जरूरत हो तो मेडिकल सहायता लें। सबसे जरूरी, जिद मत करें। पहाड़ किसी की जिद से नहीं जीतता, समझदारी से जीता जाता है। याद रखिए, सुरक्षित पहुंचना ही असली सफलता है। आराम लेना हार नहीं, सही निर्णय है। गलती नंबर 9, लाइन में बेसब्र होना। सच्चाई यह है कि केदारनाथ जैसी पवित्र जगहों पर भीड़ होगी, इंतजार भी होगा। लंबी लाइन, धीरे धीरे बढ़ते कदम, कभी धूप, कभी ठंड, और यही लोग गलती कर देते हैं। अगर आप चिड़चिड़े हो गए, बार बार शिकायत करने लगे, तो वही यात्रा जो सुख देने आई थी, तनाव देने लगेगी। याद रखिए, ये सिर्फ दर्शन की लाइन नहीं, ये धैर्य की परीक्षा भी है। गहरी सांस लें, सकारात्मक सोच रखें, आसपास के माहौल को महसूस करें, क्योंकि यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में खुद को बेहतर बनाना भी है। धैर्य रखेंगे तो अनुभव दिव्य होगा। आखिर यही तो यात्रा सिखाती है, सब्र। और आखिर में हम आप सभी के लिए एक खास पैकेज लेकर आए हैं। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो ये मौका आपके लिए है। चलिए अब जानते हैं इस विशेष पैकेज की पूरी जानकारी। अगर आप इस साल 4 धाम यात्रा का संकल्प ले चुके हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लेकर आए हैं 4 धाम यात्रा का विशेष पैकेज, सिर्फ 18,000 रुपए में। 10 दिन की संपूर्ण यात्रा, जिसमें शामिल हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और प्रमुख दर्शनीय स्थल। अनुभवी 4 धाम गाइड पूरी यात्रा के दौरान साथ रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ यात्रा कराना नहीं, बल्कि आपको एक सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार अनुभव देना है। सीमित समय के लिए ये विशेष ऑफर उपलब्ध है, सीटें सीमित है। अगर आप सच में इस पावन यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इस वर्ष 4 धाम की यात्रा हमारे साथ, विश्वास, सेवा और समर्पण के साथ। कल डे 8 में हम बात करेंगे ऊंचाई पर स्वास्थ्य और ऑक्सीजन से जुड़ी सच्चाई। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।